अब बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में अपन नेक्स्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशंस। इसके अंदर अपन इसका मीनिंग एंड देन इसके फीचर्स अपन हम करेंगे। डीमोनेटाइजेशंस का मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले डीमोनेटाइजेशंस का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर करेंसी इज नो लॉन्गर वैलिड फॉर यूज इन ट्रांजेक्शंस। मतलब पर्टिकुलर करेंसी जो है वो आप ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अपने 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था। 500 और 1000 के नोट जो थे वो बंद कर दिए गए थे, इनवैलिड एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज लाइक यूटिलिटी बिल पेमेंट। जैसे कि आप उस समय पेट्रोल पंप पे भी चला सकते थे, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर सकते थे। तो ये है। तो मीनिंग क्लियर हो गया। पर्टिकुलर करेंसी इज नो लॉन्गर वैलिड फॉर यूज इन ट्रांजेक्शन्स। अब डीमोनेटाइजेशन इंडिया में अब तक 3 बार हो चुका है, 3 टाइम्स। 1946 में हुआ था, जहां पर 1000 और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर 10,000 के नोट को इनवैलिड कर दिया गया। फिर 16 जैन 1978 में भी हुआ, जहां पर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। वहां पर 1000, 5000 और 10,000 के नोट को डीमोनेटाइज किया गया। थर्ड टाइम हुआ है अभी, ये जो 8 नवंबर 2016 को हुआ है, ये थर्ड टाइम हुआ है। अब इसे हुआ क्या? सेकंड पॉइंट में 86% ऑफ द मनी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास तो 5000 और 500 और 1000 के नोट्स थे, तो 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलर बिकम इनवैलिड एंड द पीपल हैड टू डिपॉजिट द डीमोनेटाइज करेंसी इन बैंक विद द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कैश विड्रॉल एंड बैंक डिपॉजिट कन्वर्टेबल। यानी कि आप बैंक में पैसा जमा कराओ और फिर जो भी इनवैलिड थी उनको जमा कराओ, डिपॉजिट कीजिए और उसको विड्रॉल कीजिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के साथ। यानी कुछ एक लिमिट फिक्स कर दी थी गवर्नमेंट में कि आप 4 नोट ही डिपॉजिट कर सकते हो या 2000 रुपीज़ ही डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल 2000 कर सकते हो। उस समय अगर हम देखें तो बैंकों में लाइन लग गई थी डिपॉजिट कराने की और विड्रॉल कराने की। द मेन गोल, अब इसका मेन गोल था क्या? डिमोनेटाइजेशन किया गया, इसके बहुत सारे, एक तो करप्शन के कारण, काउंटरफिट करेंसी। काउंटरफिट करेंसी मतलब फेक करेंसी, लोग फर्जी नोट चला रहे थे, 500 के फेक नोट चला रहे थे, 500 1000 को, उसको काउंटर करने के लिए। और जो ब्लैक मनी एक्युमुलेट हो गई थी उसके लिए अपन ने किया था गवर्नमेंट ने। द मेन गोल ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज टू कॉम्बैट corruptions, counterfeit currency, and reduce the accumulation of black money, which consists of the unreported income not declared or to the tax authority. तो ये फर्स्ट हो गया अपना डिमोनेटाइजेशन के बारे में। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे फीचर्स। पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर का मतलब हो गया कि प्रॉपर तरीके से लोग टैक्स पे करें, सही तरीके से। Demonetization was seen as a tax administration measure. People with declare income deposit with their cash in the bank and exchange it for a new note. Second, those with the black money had to declare their uncounted wealth and pay tax at the penalty rate, aiming to bring undisclosed wealth into the formal economy. 2 पॉइंट, यानी कि इसका मेन मोटिव क्या था? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर का मतलब है कि प्रॉपर कैलकुलेटेड जो उनका प्रॉपर टैक्स होता है वो पे किया जाए। तो demonetization was seen as a tax administration measure. Peoples with declare income deposit their cash in bank and exchange it for new notes. Those जिनके पास ब्लैक मनी थी, those with the black money had to declare their uncounted income, wealth and pay tax at penalty rates, aiming to bring undisclosed wealth into the formal economics. ये फर्स्ट फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर है अपना टैक्स अवेजन। इसका मतलब हो गया कि टैक्स फ्रॉड। जैसे फर्स्ट स्लाइड जो आपके फर्स्ट जो फीचर्स क्या कह रही है कि अपनी टोटल इनकम में से वो कुछ इनकम इधर शो हाइड कर रहा है और रिमेनिंग पर वो टैक्स पे करेगा। तो डीमोनेटाइजेशन वाज सीन एज ए सिग्नल फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट टैक्स एवेजन वुड नो लॉन्गर बी टॉलरेट एंड एक्सेप्टेड. It marked as a significant move to crack down on the illegal financial practice and enforce strict tax compilation among the citizens and business. मतलब सेकेंड पॉइंट, इट मार्क ए सिग्निफिकेंट मूव टू क्रैक डाउन ऑन द इलीगल प्रैक्टिसेस। इलीगल मतलब लोग क्या करते थे, अपने ज़्यादा आपने जो अर्न किया, जनरली सैलरी पर्सन तो ऐसा नहीं करेगा। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि लोग अपनी प्रॉफिट्स को कम करने के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा शो कर देते हैं। तो प्रॉफिट कम होगा तो वो टैक्स कम देगा, इसलिए अवेजन, टैक्स अवेजन यानी वो टैक्स फ्रॉड कर देते हैं। तो इसको क्रैकडाउन करने के लिए भी इसको लेके आए। तो 2 पॉइंट है। तो एक तो ये हो गया आपका डिमोनेटाइजेशन फर्स्ट पॉइंट, नो लॉन्गर बी टॉलरेट एंड एक्सेप्टेड, और सेकंड, ब्लैक मनी
इलीगल जो फाइनेंशियल प्रैक्टिस को तो उसको क्रैक डाउन किया गया। थर्ड पॉइंट, इसके बाद है ये थर्ड फीचर है डीमोनेटाइजेशन ऑन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेविंग्स। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था अपना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। इसका मतलब हो गया कि यहां पर हम प्रॉपर तरीके से टैक्स पे करें। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं, डीमोनेटाइजेशन ऑन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेविंग्स। जनरली किससे रिलेटेड है कि जनरली हमारे घर में जो लेडीज होती थी वो पैसा बचा के रख लेती थी एज ए सेविंग्स। अब वो घर में पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, लेकिन उसका बिजनेस में कोई यूज नहीं, कहीं पर नहीं है, तो उसके लिए भी थर्ड पॉइंट डीमोनेटाइजेशन, टैक्स डीमोनेटाइजेशन। अब उसका यूज ही नहीं हो रहा है अपने बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी में उस आ ही नहीं पा रहा, वो ब्लॉक कर दिया गया पैसा एक तरह से। तो वो जो सेविंग्स थी वो सब लेडीजों ने बैंक में जमा कराई, बैंक्स के पास आने के बाद बैंक ने क्या करा, वो लोन के फॉर्मेट में, किसी ने हाउसिंग लोन लिया तो हाउस बनाया, वो इकोनॉमी में पैसा आया, किसी ने बिजनेस में लोन लिया, प्रोडक्शन के काम आया। इस तरीके से थर्ड पॉइंट हमारा इससे रिलेटेड है, डीमोनेटाइजेशन ऑन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेविंग। Demonetization lead to channelizing saving into the formal financial system as people deposit cash into the bank, यानी चैनलाइज किया गया सेविंग को। सेकेंड पॉइंट, वाइल सच ऑफ द डिपॉजिट कैश वाज एक्सपेक्टेड टू बी विड्रॉल। अब जैसे ही जमा किया तो कई लोग पैसा विड्रॉल करना चाहते थे। द न्यू डिपॉजिट स्कीम्स, गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, न्यू डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर की बैंक ने, प्लेड अ रोल इन अ सस्टेन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स। यानी कि लोग विड्रॉल ना करें इसलिए उन्होंने कई स्कीम्स दी, जैसे कि वो बैंक के पास ही रहे और फिर बैंक उसको आगे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे और वो बिजनेस में, वो इकोनॉमी में पैसा आ पाए। थर्ड पॉइंट, दीज डिपॉजिट हेल्प क्रिएट ए बेस फॉर प्रोवाइडिंग लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, बेनिफिटेड द इकोनॉमी इन लॉन्ग रन। तो 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट, चैनलाइजिंग सेविंग हो गई। दूसरा, डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइड करना सो दैट रिटेन इन द बैंक और इकोनॉमी। एंड थर्ड, प्रोवाइडिंग द लोन्स। फर्स्ट, चैनलाइजिंग सेविंग। सेकेंड, retain the cash in the banks so that they can give the loan to the business or business persons. Third, low rate पर interest provide करना। अब फोर्थ पॉइंट, क्रिएटिंग ए कैशलेस इकोनॉमी, यानी यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं आप, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं आप, तो क्रिएटिंग एक less cash economy. तो first, the one goal of demonetization was to create a less cash or cash light economy. ठीक है, encouraging more saving through the formal financial system and improving tax compilations. More saving through the formal financial systems, यानी कि बैंकों के थ्रू सेविंग की जाए, यानी कोई फिक्स डिपॉजिट करा दें, कोई आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा कराएं, बैंकों के थ्रू सेविंग किया जाए, और टैक्स जो कंपाइलेशन है वो इंप्रूव। वाइल देयर आर चैलेंजेस सच एज नीड फॉर सेलफोन की होगी, पीओएस यानी पॉइंट ऑफ द सेल मशीन जिससे कार्ड स्वैप कराते हैं, एंड डिपेंडेंसी ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटीज। दीज लिमिटेशंस आर द ओवरवे बाय द बेनिफिट। यानी कि कुछ चैलेंजेस थे कि जैसे सेलफोन होना, पीओएस मशीन होना, इंटरनेट होना, लेकिन अभी आप यूपीआई से कर सकते हैं, तो आप सिंपल जो फोन है विदाउट इंटरनेट वाला उससे भी आप कर सकते हैं। This shift, third point, this shift help bring more people into the formal economy, thereby increasing financial saving and reduction tax evasion. This shift help bring more people into the formal economy में आ पाए and thereby increase financial savings increase हुई। फाइनेंशियल यानी कि लोग आरडी में, एफडी में, इनमें पैसा जमाने पर, और टैक्स एवेजन यानी कि टैक्स फ्रॉड कम होने लगे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो कैशलेस इकोनॉमी कब बनी, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब नहीं बनी है तब जब कोविड आया था, लोग ज़्यादातर कैशलेस पेमेंट करने लगे, तब इसका ज़्यादा यूज होने लगा। तो टोटल 4 फीचर हो गए, टोटल 4 फीचर अपन ने कर लिए हैं, टोटल 4 फीचर्स हो गए अपन इसके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन का, जैसे मनी या इंटरेस्ट रेट पे क्या हुआ, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन्स डिक्लाइन हुए, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, एक सेविंग और फाइनेंशियल सेविंग्स, आप घर पे पैसा बचाते हैं वो नहीं, फाइनेंशियल यानी कि आप एफडी करा दी, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट करा दिया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करा दिया, यानी कि फाइनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज हो गई। प्राइवेट वेल्थ यानी पर्सनल वेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ,
decline since some high demonetized notes were not returned and real estate price fall. ठीक है, प्राइवेट वेल्थ डाउन हो गई लोगों की, क्योंकि वहाँ पर रियल इस्टेट में लोग पैसा लगाते हैं, ब्लैक मनी, वो प्राइसेस डाउन हो गई, कुछ पैसे वापस रिटर्न नहीं आए, तो उनकी वेल्थ क्या हो गई, कम हो गई। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों का उस समय मार्केट, शेयर मार्केट डाउन हो गया, तो उनकी वेल्थ क्या हो गई, कम हो गई। थर्ड पॉइंट है पब्लिक सेक्टर वेल्थ। पब्लिक सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट को तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, वो तो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चल रही थी, खुद ही थी। फॉर डिजिटलाइजेशंस क्या हुआ, आपका इंक्रीज हो गया, न्यू यूजर्स बढ़ गए, उसके अंदर रुपए कार्ड आ गया। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी आधार कार्ड नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। रियल इस्टेट, लोगों के पास ब्लैक मनी सारा बैंक में जमा हो गया, आपने जो भी जमा कराया या वापस रिटर्न नहीं किया, तो प्राइस डिक्लाइन हुए। 6 पॉइंट टैक्स रेज इन द इनकम टैक्स कलेक्शंस। इनकम टैक्स कलेक्शंस क्यों इंक्रीज हुआ, लोग अपनी जो डिस्क्लोज इनकम थी उसको उन्होंने शो किया, जिससे टैक्स इंक्रीज हुआ।